जो भी स्टूडेंट हमारे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी के स्टूडेंट हैं और उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट, जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, इस पेपर से रिलेटेड 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो में मैं सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप जूलॉजी बॉटनी से जुड़े हुए जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको देख सकते हैं, उनका सल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बाइनरी फिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरामीशियम से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे पैरामीशियम में बाइनरी फिशन होता है। आइए देखते हैं कि आपको एग्ज़ाम में इसके लिए लिखना क्या है। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो बाइनरी फिशन है ये एक प्रकार का पैरामीशियम में होने वाला ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और बहुत कॉमन तरीका है जिसके थ्रू पैरामीशियम अपना रिप्रोडक्शन करता है। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो इस दौरान होता क्या है कि पैरामीशियम का जो सेल है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है और फॉर्मेशन करता है दो नए डॉटर पैरामीशियम का। और ये जो बाइनरी फिशन है ये एक तरह से न्यूक्लियर डिवीज़न के थ्रू होता है। चूँकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको बस इतना ही लिखना है और आप चाहे तो शॉर्ट में एक फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोइनोसाइट सेल। तो कोइनोसाइट कोशिकाएं क्या होती हैं, आइए इनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप कोइनोसाइट सेल का फिगर देख सकते हैं और ये एक तरह से ऐसे सेल होते हैं जो कि पोरीफेरा के सदस्य स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं और इनका काम होता है कि ये फूड पार्टिकल को पकड़कर डाइजेशन में मदद करते हैं। तो इनके बारे में आपको लिखना कैसे है। ए कोइनोसाइट्स इज ए स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड इन स्पॉन्ज आल्सो कॉल्ड ए कॉलर सेल। तो कोइनोसाइट जो है ये जनरली एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कि स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं, यानी कि स्पंज में पाए जाते हैं और इन्हें हम कॉलर सेल भी कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा सा फ्लैजलम होता है जो कि माइक्रोविलाई द्वारा घिरा होता है, मतलब माइक्रोविलाई का एक कॉलर होता है जो कि करता क्या है कि पानी के जो करंट है उसमें एक तरह से फिल्टर फीडिंग का काम करता है, यानी कि जो पानी में छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको छान कर उससे अलग करता है। कोइनोसाइट्स आर यूनिक टू स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा एंड आर ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एनिमल ग्रुप। तो जो कोइनोसाइट है ये एक यूनिक फीचर है स्पॉन्जेस का जो कि फाइलम पोरीफेरा में रखे गए हैं और एक तरह से ये देखा जाए तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है ग्रेविड प्रोग्लॉटेट्स ऑफ टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम का जो ग्रेविड प्रोग्लॉटेट्स है उसके बारे में आपको बताना है। आपको बता दें कि टीनिया सोलियम यानी कि फीता क्रीमी में 3 तरह के प्रोग्लॉटेट्स पाए जाते हैं। पहला है इमेच्योर, इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट नहीं होते। दूसरा होता है मैच्योर जिसमें कि मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही डिफ्रेंशिएट होते हैं। और एक होता है ग्रेविड जिसके बारे में पूछा हुआ है। तो आपको बता दें कि ग्रेविड में एक ऐसा प्रोग्लॉटेट्स है जो कि अंडों से भरी संरचना होती है, यानी कि उसमें जो यूटेराई है यानी कि जो गर्भाशय होता है वो अंडों से भरा होता है। तो यहाँ पर आप राइट साइड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कुछ इस तरह से ग्रेविड प्रोग्लॉटेट्स होते हैं टीनिया सोलियम के। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एस्केरियासिस डिजीज़। तो एस्केरियासिस रोग क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो आपको बता दें कि जो ये एस्केरियासिस है ये एक डिजीज़ है जो कि एक निमेटोड एस्केरियासिस ल्यूबिकॉर्डिस के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो एस्केरियासिस होता है ये एक वर्म है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है
और आपको बता दें कि जो ये स्कैरिस लुब्रिकॉइडिस है, ये एक प्रकार का लार्जेस्ट निमेटोड है जिसे हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ये एक पैरासाइट है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। खासकर जो बच्चे होते हैं, आपने बच्चों में सुना होगा कि छोटे छोटे सफ़ेद रंग के केचुए की जैसी संरचना होती है। लोग कहते हैं उसे केचुए, बट वो केचुआ नहीं होता, वो होता क्या है, स्कैरिस होता है। तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट कॉमन पैरासाइट वॉर्म है जो कि मानव में पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कुकून फॉर्मेशन इन लीच। तो लीच में कुकून का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि जो बी नंबर पे है ये कोकून है, और ये आप कोकून लीच में भी देख सकते हैं। आपने केचुआ देखा होगा तो केचुए में भी आपको कोकून दिखाई देगा। एक फूली हुई संरचना पट्टी के रूप में आप देखेंगे जिसे क्लाइटेलम कहते हैं, और क्लाइटेलम के थ्रू ही फॉर्मेशन होता है कोकून का, जिसमें कि बहुत सारे अंडे बनते हैं और उस अंडे से नए लीच का, या फिर आप अगर अर्थवर्म पढ़े हैं तो उसमें भी नए अर्थवर्म का फॉर्मेशन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है वॉकिंग लेग्स ऑफ पैलामून। तो पैलामून में चलने वाले जो लेग्स होते हैं, जो पैर होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो आप सभी ने पैलामून यानी कि झींगा मछली में देखा होगा कि कई सारे लेग्स होते हैं जिनको हम वॉकिंग लेग्स बोलते हैं। तो इनके बारे में पूछा हुआ है। आइए आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो पैलामून में होता क्या है कि 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग होते हैं, यानी कि 5 जोड़े लेग होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट 2 पेयर होता है जिसे हम बोलते हैं किलेट, और जो अदर 3 पेयर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन किलेट। और जनरली जितने भी लेग्स होते हैं ये यूज़फुल होते हैं इन वॉकिंग, यानी कि चलने में मदद करते हैं। और यदि आप पैलामून के वॉकिंग लेग के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, या फिर आपके जो फर्स्ट पेपर है या जूलॉजी का सेकंड पेपर है उससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उन सब के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बी वैक्स यानी कि मधुमक्खी का मोम। तो अगर मैं बात करूं बी की यानी कि मधुमक्खी की, तो इन्हें वैक्स की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि ये अपने कॉम्ब यानी कि अपने छत्ते का फॉर्मेशन कर सकें। तो आपको बता दें कि मधुमक्खी में 4 पेयर वैक्स ग्लैंड होते हैं जो कि वेंट्रल साइड पाए जाते हैं एब्डोमेन के। और होता क्या है कि जो वर्कर भी होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। तो ये करते क्या है कि इनके जो ये वैक्स ग्लैंड है इनसे एक लिक्विड सिक्रीट होता है जो कि एयर के कांटेक्ट में आते ही सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं वैक्स। तो इसी वैक्स के थ्रू ये क्या करते हैं कि अपने छत्ते का निर्माण करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है मैड्रीपोराइट्स। तो आप सभी ने इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मैड्रीपोराइट। तो स्टारफिश के जो अपर सरफेस है यानी कि जो एबोरल रीजन है उसमें आपको एक लाइट कलर का प्लेटनुमा संरचना दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं मैड्रीपोराइट। तो अगर हम इसके वाटर वस्कुलर सिस्टम को देखें तो जब वाटर अंदर की ओर स्टारफिश में इंटर करता है वो उसी जगह पाया जाता है। और ये करता क्या है कि कितना पानी उसके अंदर जाना चाहिए, यानी कि सी वाटर का जो रेगुलेशन है यही कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये लोकोमोशन, फीडिंग और रिस्पायरेशन में भी मदद करता है। तो अभी तक हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए। आइए देखते हैं किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। तो अगर आपने पैरामीशियम पढ़ा होगा तो पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कंजुगेशन के थ्रू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि जो रेशम के कीड़े हैं उनका जीवन चक्र आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ऑफ टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके बारे में बताना है, यानी कि एक तरह से मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स के बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है लाइफ साइकिल ऑफ गुंधी बग। तो धान के कीड़े का जीवन चक्र आपको लिखना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप हमारे चैनल पे जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, सब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ।
आप बस चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं सभी क्वेश्चन के आंसर लॉन्ग बताने चलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ पेंटासिरास, यानी कि आपको पेंटासिरास, जिसे हम स्टार फिश के नाम से भी जानते हैं, इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टार फिश से जुड़ा हुआ यही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप स्टार फिश के वाटर वस्कुलर सिस्टम को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो इसमें आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो है डिफरेंस बताना है पॉलिप और मेड्यूसा में, जो कि ओबेलिया में पाए जाते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ पाइला, यानी कि पाइला में भोजन ग्रहण करने की विधि के बारे में आपको बताना है। तो ये सभी थे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।